हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी सीरीज। मैं हूं कृष्णा शुक्ला और आज हम एक नए एडवेंचर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा है तो आप जानते होंगे कि हमने बायोलॉजी के दुनिया में पहला कदम रखा था। हमने डिस्कस किया था लाइफ के बेसिक यूनिट्स के बारे में, जिसे हम सेल्स कहते हैं। और अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो टेंशन मत लो, ऊपर आई बटन पर क्लिक करो और पहले उस लेक्चर को ज़रूर देख लो। आज हम सेल्स के अंदर का सफ़र शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल थ्योरी की। आप सोचिए, एक टाइम था जब किसी को ये नहीं पता था कि हमारे बॉडी में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप से एक कॉर्क का पीस देखा। उस कॉर्क में उन्होंने छोटे छोटे रूम जैसे स्ट्रक्चर देखे, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया? सेल्स नाम दिया। उस वक्त ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन ने साइंस की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर कुछ और साइंटिस्ट आए, स्लाइडन, स्वान और विरकाउ। इन्होंने मिलकर सेल थ्योरी को डेवलप किया, जिसमें 3 मेन पॉइंट थे। पहला, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। दूसरा, हर नए सेल का फॉर्मेशन एक पुराने सेल से होता है। तीसरा, सेल ही किसी भी लिविंग बीइंग का सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट होता है। इस थ्योरी ने हमारे समझ को बदल दिया और आज हम ये जानते हैं कि सेल्स ही हमारे लाइफ के बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब बात करते हैं सेल्स के 2 मेन टाइप्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये सेल्स सिंपल होते हैं, जैसे एक छोटा कॉटेज। इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता और डीएनए बस साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया, जो दुनिया के सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक सेल्स, ये सेल्स थोड़े एडवांस है, जैसा एक मेंशन। इन सेल्स में न्यूक्लियस होता है जो डीएनए को प्रोटेक्ट करता है और उनमें अलग अलग ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी और प्रोटिस्ट्स। ऑल आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स एक सिंपल ज़िंदगी जीते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी। चलो अब एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक सेल के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं। हमने पिछले भी लेक्चर में ये चीज़ कवर किया था, बट वापस एक बार पढ़ लेते हैं। पहला, सेल मेम्ब्रेन। ये एक थिन फ्लेक्सिबल बैरियर होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है। जैसे हमारे घर की बाउंड्री होती है, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर के पार्ट्स को सेफ रखती है और डिसाइड करती है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म सेल के ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करता है, जैसे एक गार्डन में प्लांट्स को पानी और मिट्टी की ज़रूरत होती है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसे हम सेल का कंट्रोल सेंटर कहते हैं, यहाँ पर डीएनए होता है। डीएनए एक ऐसा रेसिपी बुक है जो सेल्स को बताता है कि उसे क्या करना है। इन सब बेसिक स्ट्रक्चर्स के बिना सेल अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने देखा कि सेल्स कैसे लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और कैसे एक छोटा सा सेल हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। लाइफ भी इसी तरह है, छोटी छोटी चीज़ें मिलके बड़े बड़े काम करती हैं। हम सब के अंदर एक छोटा सा साइंटिस्ट है जो नॉलेज की भूख रखता है, बस ज़रूरत है उस साइंटिस्ट को जगाने की।
जैसे सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, वैसे ही आपके छोटे एफर्ट्स मिलके आपके सपनों को सच कर सकते हैं। रिमेंबर, एक बूंद से सागर बनता है और एक सेल से जिंदगी। तो छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ और देखो कैसे आप अपने गोल्स को अचीव करते हो। लेट्स कीप ग्रोइंग, लेट्स कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।